डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेवाड़ के इतिहास पे चर्चा करेंगे और राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में मेवाड़ से प्रश्न आते रहते हैं। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, हम इन सब पे चर्चा करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेवाड़। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। यानी मेवाड़ का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और मेवाड़ पर गोहिल, सिसोदिया वंश ने शासन किया था। मेवाड़ पर शासन गोहिल वंश, सिसोदिया वंश ने किया था। यह विश्व का प्राचीनतम राजवंश है और लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है। ठीक है। और जो मेवाड़ है इसमें आज के आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, यानी आज के जो ये जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये आते थे। और जो मेवाड़ रियासत है, ये मेवाड़ रियासत है, ये राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित थी। जो मेवाड़ है वो राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित था। यानी हमने क्या देखा कि जो मेवाड़ है इसका इतिहास है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। वैसे तो अगर हम राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करें तो राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि रही है। ठीक है। और जो मेवाड़ इस पर गोहिल, सिसोदिया वंश ने शासन किया था और ये विश्व का प्राचीनतम राजवंश है और किसी एक स्थान पर लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है। और आज के जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जो राजसमंद और भीलवाड़ा है ये मेवाड़ में आते थे और मेवाड़ रियासत है ये दक्षिण मध्य राजस्थान में स्थित थी। ठीक है। और अगर हम इसके इतिहास पर चर्चा करें, मेवाड़ के प्राचीन इतिहास पर, तो महाभारत काल में मेवाड़ सीवी जनपद में आता था। सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। यानी महाभारत काल में मेवाड़ किस में आता था? सीवी जनपद में आता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में नगरी नाम से जाना जाता है। यानी मेवाड़ महाभारत काल में सीवी जनपद में आता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में नगरी कहते हैं। ठीक है। महाभारत काल के बाद इस क्षेत्र में यानी मेवाड़ क्षेत्र में मेव जाति या मेर जाति की अधिकता होने के कारण इसे मेदपाट कहा जाता था। ठीक है। यानी महाभारत काल में तो ये सीवी जनपद में आता था और महाभारत काल के बाद इस क्षेत्र में मेव या मेर जाति की अधिकता थी, जिसके कारण इसे मेदपाट कहते थे। और ये मेदपाट संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसे प्रागवाट यानी मेर या मेवों का क्षेत्र या प्रदेश, ठीक है, हिंदी में इसे प्रागवाट कहते हैं, यानी मेर या, जिसका अर्थ हो गया मेर या
मेवों का क्षेत्र प्रागवाट हिंदी शब्द है और मेरपाट संस्कृत शब्द है। ठीक है, और बाद में आगे चलकर इसे मेवाड़ कहा जाने लगा, मेवाड़ कहा जाने लगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसमें आगे कि मेवाड़ है उसकी राजधानियां कितनी रही है। अब हम मेवाड़ की राजधानियों की बात करेंगे। राजधानियां, तो इसकी पहली राजधानी नागदा थी जिसे बप्पा रावल ने बनाया था। दूसरी आहड़ जिसे अल्लट ने बनाया था। तीसरी चित्तौड़गढ़ जिसे जैतर सिंह ने बनाया था इस राजधानी को। चौथी की बात करें तो गोगुंदा, और पांचवी उदयपुर। गोगुंदा और उदयपुर इन दोनों को राजधानी उदय सिंह ने बनाया था जो महाराणा प्रताप के पिता थे। यानी मेवाड़ की अगर राजधानियां देखें तो नागदा है, उस राजधानी को बप्पा रावल ने बनाया था। सीधा प्रश्न बनता है कि आहड़ किसके काल में राजधानी थी, तो अल्हट। चित्तौड़गढ़ जैतर सिंह, गोगुंदा और उदयपुर उदय सिंह। और अगर हम आगे देखें कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप, चावंड, महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़ महाराणा अमर सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह। ठीक है, तो कुंभलगढ़ और चावंड ये दोनों महाराणा प्रताप के समय थी। चित्तौड़गढ़ महाराणा अमर सिंह और उदयपुर महाराणा भीम सिंह। यानी चित्तौड़ जैतर सिंह और महाराणा अमर सिंह के समय राजधानी रही है, और उदयपुर महाराणा भीम सिंह और उदय सिंह के समय रही है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसमें उत्पत्ति, यानी इस वंश की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति यानी गुहिल वंश को राम के पुत्र कुश के वंशज माना जाता है। ठीक है, यानी गुहिल वंश है, ये राम के पुत्र कुश की संतानें हैं, ये भी माना जाता है। अगर हम अबुल फजल के अनुसार देखें, अबुल फजल ने इन्हें नौशेखा आदिल जो ईरानी शासक है इसके वंशज बताया है। अबुल फजल ने नौशेखा आदिल जो ईरानी शासक है इसके वंशज बताया है। और कर्नल जेम्स टॉड और मोहनेत नैन्सी, ठीक है, नैन्सी विख्यात मोहनत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड, अगर इनके अनुसार देखें तो इन्होंने शीलादित्य तथा पुष्पावती की संतान गुहिल के वंशज बताया है। ठीक है, यानी टॉड और नैन्सी ने शीलादित्य और पुष्पावती, ये कौन है इनको भी जानेंगे। इनकी जो संतान थी गुहिल या गुहादित्य या गुहादत्त, उसके वंशज बताया है इनको। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे। अगर हम इस वंश के संस्थापक की बात करें तो गुहिल, और स्थापना की बात करें तो 566 ईस्वी। अगर इस वंश की कुल देवी की बात करें तो बाणमाता है, और कुल देवता
एकलिंग नाथ जी, यानी संस्थापक गोहिल है, इसको हम आगे डिटेल में जान लेंगे। स्थापना 566 ईस्वी और कुल देवी बाणमाता और कुल देवता है एकलिंग नाथ जी। और इनका जो राज ध्वज है यानी राज चिन्ह है सूरज और धनुष बाण, ठीक है। और ये अपने आप को हिंदुआ सूरज भी कहते हैं, यानी इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मेवाड़ के जो शासक हैं इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है। इनको सूर्य की संतान माना जाता है, सूर्य की संतान, ठीक है। और इनके राज ध्वज यानी राज चिन्ह है सूरज और धनुष बाण है। और अगर हम राजवाक्य की बात करें तो राजवाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म की ती ही राखे करतार, ये इनका राज। अगर हम शाखा की बात करें तो मेवाड़ पर 2 शाखाओं ने शासन किया था। मेवाड़ पर शासन करने वाली शाखाएं, एक तो है रावल शाखा और दूसरी है सिसोदिया, ठीक है। रावल शाखा है, इसके जो संस्थापक हैं वो है छैम सिंह और जो अंतिम शासक हैं वो है रावल रतन सिंह, ठीक। रावल रतन सिंह जिनके समय चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और चित्तौड़ का यानी मेवाड़ का पहला शाखा। सिसोदिया वंश है, इसके जो शासक है संस्थापक वो है राहत सिसोदिया शाखा के। और प्रथम शासक है हमीर सिसोदिया, राणा हमीर सिसोदिया, ठीक। अब हम बात करेंगे यानी मेवाड़ पर शासन करने वाली 2 शाखाएं रावल शाखा और सिसोदिया। अब हम बात करेंगे इस शाखा के संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष जिन्हें गोहिल या गुहदत्त कहा जाता है। इन्हें गोहिल वंश का संस्थापक मूल पुरुष आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। गुजरात है, गुजरात के अंदर वल्लभी नगर था, वल्लभी नगर। उस वल्लभी नगर के शासक थे शिलादित्य, ठीक है। शिलादित्य है, उनकी जो रानी है उनका नाम था पुष्पावती। और ये आबू के परमार शासकों की राजकुमारी थी, यानी ये राजस्थान से थी पुष्पावती, आबू के परमार शासकों। इनका विवाह वल्लभी नगर के शिलादित्य से हुआ। इनके के पुत्र नहीं था, इसलिए पुष्पावती आबू आई हुई थी आबुर्दा देवी की आराधना करने के लिए, यानी संतान पुत्र प्राप्ति की कामना करने के लिए आबुर्दा देवी के यहाँ आई हुई थी आबू में। और पीछे से क्या होता है, शिलादित्य यानी वल्लभी नगर पर अरबों का आक्रमण होता है और उस आक्रमण में लड़ाई में शिलादित्य वीरगति प्राप्त कर लेते हैं। तो पुष्पावती है, उसके पुत्र होने वाला होता है, इसलिए वो सती नहीं हो पाती है। और पुत्र उत्पन्न होने के बाद ये कमला नाम की जो ब्राह्मणी महिला है उसको अपना पुत्र सौंप देती है और सती हो जाती है। कमला है, कमला गोहिल को गुफा में रखती है, इसलिए इनका नाम गोहिल पड़ा, ठीक है। और इन्होंने क्या मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की 566 ईस्वी में, इसलिए इन्हें गोहिल को गोहिल वंश का मेवाड़ में संस्थापक माना जाता है, मूल पुरुष माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है। ये गोहिल वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य और
रानी पुष्पावती की संतान थी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। आगे हम महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा इन पर चर्चा करेंगे, बप्पा रावल। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हर उस फैक्ट पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज शुरुआत थी मेवाड़ के इतिहास की। फिर हम अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।